Hello everyone. So in this video we'll learn about the Aufbau principle. Okay, Aufbau principle is a very important principle for writing the electronic configuration of any element. Okay, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि Aufbau वर्ड का मीनिंग क्या है. Okay, Aufbau का मतलब होता है इट इज़ बिल्डिंग अप. ठीक है, सपोज आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और आपके पास है 3 सबशेल्स. ठीक है, बट ये तीनों सबशेल्स की जो एनर्जी है वो डिफरेंट है. ओके, तो इन तीनों में से यहाँ पे ये थर्ड सबशेल है, तो ये फर्स्ट सबशेल की एनर्जी सबसे लोअर है, सेकंड सबशेल की एनर्जी थोड़ी सी हाई है और थर्ड सबशेल की एनर्जी सबसे ज़्यादा हाई है. ठीक है, तो अब ये इलेक्ट्रॉन कौन से सबशेल को ऑक्यूपाई करेगा. सो अकॉर्डिंग टू द हॉफबाउ प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जाएगा द सबशेल विद द लोएस्ट एनर्जी, उसके बाद इट विल गो टू द हायर एनर्जी एंड देन इट विल ऑक्यूपाई द हाईएस्ट एनर्जी सबशेल. ठीक है, जब ये सबशेल की कैपेसिटी फुलफिल हो जाएगी तभी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, नेक्स्ट सबशेल में जाएगा, और जब सेकेंड सबशेल की कैपेसिटी फुल हो जाएगी तब थर्ड में, जब थर्ड की कैपेसिटी फुल हो जाएगी तो फोर्थ में, एंड सो ऑन. ओके, अब हम इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं. द सबशेल विथ मिनिमम एनर्जी इज फिल्ड अप फर्स्ट. ओके, व्हेन दिस सबशेल is completely occupied then the next subshell of the higher energy starts filling. Okay, so अब देखो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि देर आर 4 डिफरेंट सबशेल्स S, P, D एंड F. ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जो फर्स्ट शेल है उसमें सिर्फ एक ही सबशेल होती है, दैट इज़ S. ये हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था. जो सेकेंड सबशेल है सेकेंड शेल है उसमें 2 सबशेल है S एंड P, इसलिए हमने क्या लिख दिया 2S एंड 2P. जो थर्ड शेल है इसमें 3 सबशेल प्रेजेंट है, सो दैट्स वाई 3S 3P एंड 3D. फोर्थ शेल में 4 सबशेल्स प्रेजेंट है, 4S 4P 4D एंड 4F. ओके, एंड सो ऑन. हमें पता है पीरियोडिक टेबल में देर आर 7 पीरियड्स, तो यहाँ पे हमने 7 शेल तक के जो सबशेल्स है उसको फिल कर लिया है. ठीक है, अब देखो इस ट्रिक क्या हो जाएगी. इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एरो पास करना है डायगनली. ओके, जैसे ही आप ये सब लिख देंगे जितने भी सबशेल्स है, ये 1S 2S 3S 4S 5S 7S तक. ओके, सेकेंड शेल में 2P है तो P सबशेल आपको सेकेंड शेल से ही स्टार्ट करना है. जो D सबशेल है वो होगा थर्ड शेल से स्टार्ट, और जो F सबशेल है वो फोर्थ शेल से स्टार्ट होगा. ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसमें डायगनली आपको एरोस पास कर देने हैं, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस. ठीक है, बस आपको डायगनली इसमें एरो पास करते जाना है. ओके, ठीक है, तो अब हम इसमें देख सकते हैं कि सबसे पहले जो एरो है वो कहाँ से पास हुआ है. सो इट इज़ पास्ड फ्रॉम दी 1S सबशेल. तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 1S सबशेल में, यानी कि जो 1S सबशेल है इट हैज़ लोवेस्ट एनर्जी. इसकी एनर्जी क्या है, लोवेस्ट. देयरफॉर इलेक्ट्रॉन्स विल ऑक्यूपाई द 1S सबशेल फर्स्ट. ओके, 1S से ज़्यादा एनर्जी किसकी है, 2S. ओके, 2S के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ से पास हो रहा है, इट इज़ 2S के बाद एरो कहाँ से पास हो रहा है, 2P. ओके, तो इसमें आ जाएगा 2S के बाद 2P. 2P के बाद आप देख सकते हैं 3S के बाद क्या हो जाएगा 3P के बाद 4S, देन 3D 4P 5S एंड सो ऑन. ओके, सो यहाँ पे 2P देन 3S देन 3P देन 4S देन 3D. ओके, देन 4P देन 5S एंड सो ऑन. ऐसे करके आपको क्या करना है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते जाना है. अब हमने ये लास्ट टाइम ही देखा था कि जो 4 सबशेल्स है S, P, D एंड F, इसमें S सबशेल की कैपेसिटी कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, P सबशेल 6 इलेक्ट्रॉन्स, D सबशेल 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड F सबशेल 14 इलेक्ट्रॉन्स. ओके, तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, 1S2. मतलब S सबशेल में जब तक 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें जब तक 2 इलेक्ट्रॉन्स आप फिल नहीं करोगे तब तक इलेक्ट्रॉन 2S सबशेल में नहीं जाएगा. ओके, तो 2S में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 2.
जब 2s की कैपेसिटी फुलफिल हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 2p में. सो 2p विल बी 6 इलेक्ट्रॉन्स. जब 2p में 6 इलेक्ट्रॉन्स कम्प्लीटली फिल हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन विल गो इन द 3s2. 3s2 के बाद 3p6, 3p6 के बाद 4s2, देन 3d10, देन 4p6, देन 5s2 एंड सो ऑन. ओके, तो ऐसे करके आपको क्या करना है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते जाना है. तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन विल ऑक्यूपाई द लोएस्ट एनर्जी सबशेल फर्स्ट एंड देन इट विल गो ऑन द हायर एनर्जी लेवल सबशेल. जब तक लोएस्ट एनर्जी की कैपेसिटी फुलफिल नहीं होती है तब तक इलेक्ट्रॉन्स नेक्स्ट एनर्जी लेवल में नहीं जाएगा. ओके, सो आई होप आपको ऑफ-बाउ प्रिंसिपल अच्छे से समझ में आ गया है. ओके, सो थैंक यू एवरीवन.